अच्छा सुनो, वो सब्सक्राइब के साथ ना बेल बटन भी दबा देना ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फ़ोन की घंटी बज जाए। हेलो एवरीवन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लास्ट लेक्चर में आज हम खड़े हैं प्रॉब्लम्स ऑन मेंसुरेशन करने के लिए। इस पे कुछ अच्छे और बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लूंगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिए, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। दोनों एरिया के सम कितना है 468 और उनके पेरीमीटर का डिफरेंस कितना है 24 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले बात स्टार्ट कहाँ से होती है? स्टार्ट होती है स्क्वायर से। स्क्वायर में सबसे बेसिक चीज क्या है? साइड। ठीक, तो यहाँ पे दो फॉर्मूले का काम पड़ेगा मुझे। एक तो स्क्वायर के एरिया का जो कि एक्स स्क्वायर होता है और एक उसके पेरीमीटर का जो कि 4x होता है अगर x साइड है तो। ठीक, तो मैं एक साइड ले लेता हूं x यूनिट, साइड ऑफ स्क्वायर 1 और साइड ऑफ स्क्वायर 2 मैं ले लेता हूं y यूनिट। इसका एरिया कितना हो जाएगा x स्क्वायर, इसका एरिया कितना हो जाएगा y स्क्वायर, इसका पेरीमीटर कितना होगा? पेरीमीटर हो जाएगा 4x और इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4y। बहुत अच्छे। अब क्या है? सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, दोनों का एरिया का सम मीन्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 468। बहुत अच्छे, यहां तक समझ में भी आ गया होगा। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस अगर 24 है, मतलब इसका और इसका जो डिफरेंस है वो 24 है, मतलब 4x माइनस 4y जो आएगा वो 24 है। सर आपको कैसे पता कि 4x माइनस 4y है? 4y माइनस 4x हो गया तो कर लो, आंसर सेम आना है। ठीक है, तो 4 कॉमन ले लिया, x माइनस वाई इक्वल टू 24, x माइनस वाई इक्वल टू 6। और अब यहाँ से मेरे लिए आसान हो गया। मैंने दो वेरिएबल से स्टार्ट किया था लेकिन अब मैं सिंगल वेरिएबल में आ जाऊँगा क्योंकि ये चैप्टर की जो हेडिंग है वो मुझे दो वेरिएबल के साथ जाना अलाउ नहीं करता। ठीक, क्योंकि ये एक इक्वेशन का ही चैप्टर है, एक वेरिएबल का। तो क्या हो जाएगा? x माइनस 6 इक्वल टू वाई, मतलब y की वैल्यू मैं क्या पुट कर सकता हूं? x माइनस 6 कर दीजिए, x स्क्वायर x माइनस 6 स्क्वायर इक्वल टू 468। क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x इक्वल टू 468। ठीक है, नाउ 2x स्क्वायर माइनस 12x, इसको इधर ले आइए, कितना हो जाएगा? माइनस 432 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि तीनों इवन नंबर हैं, 2 से बहुत आराम से कैंसिल हो जाएंगे, तो कर दीजिए कैंसिल। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस क्या 2 1 आगे 6 इक्वल टू 0। अब ये 216 है, यहाँ 1 है, 216 इंटू 1 216, फैक्टराइज करिए 108 54 27 9 3 1। अब आना क्या चाहिए? 6 आना चाहिए। 6 कैसे आएगा? कॉम्बिनेशन अगर आप बनाएं तो देखिए ध्यान से, एक कॉम्बिनेशन ये बन गया 2 इंटू 2 इंटू 3, 4 इंटू 3 इज 12, 3 इंटू 3 9 इंटू 2 18। तो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12x माइनस 216 इक्वल टू 0। आई विल टेक x कॉमन, x माइनस 18 12 x माइनस 18। आंसर इज x प्लस 12 x माइनस 18 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 12 और 18। Find the sides of the two squares.
साइड्स तो आ गया एक स्क्वायर का। -12 हम सबको पता है नहीं होगा क्योंकि साइड्स नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। अब इनके बीच का रिलेशन ये रहा, y में को निकालने के लिए 18 में से 6 माइनस करिए, ये 12 यूनिट्स। यूनिट्स में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेजरमेंट जब मेंसुरेशन में मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर तो होते ही है ना, इसीलिए सिंस दे हैवंट स्पेसिफाइड एनी यूनिट्स दैट्स व्हाई आई हैव टू टेक सम यूनिट। ठीक है, तो यूनिट ले लीजिए, सॉरी मीटर स्क्वायर दिया हुआ है तो मीटर लिख दीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, अ चेस बोर्ड कंटेन 64 इक्वल स्क्वायर्स एंड द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर इज 6.25 centimeter square. A border round the board is 2 centimeter wide. Find the length of the side of the chessboard. मतलब एक चेस बोर्ड है और हर एक चेस बोर्ड में आपको पता है कि एक स्क्वायर होता है, एक मतलब स्क्वायर से मिलके बनता है। ठीक है, अब आप बोल रहे होगे कि सर ये चेस बोर्ड तो नहीं लग रहा, तो मैं बोलूँगा कि आर्टिस्टिक फीचर मत देखो, बस मान के चलो कि ये चेस बोर्ड है क्योंकि मैथ्स के टीचर तुम्हारे सामने खड़ा है, कोई आर्टिस्ट नहीं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ईच स्क्वायर इज 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो तुमने एज्यूम कर लिया ना कि ये स्क्वायर है, तो ये भी एज्यूम कर लो कि एक स्क्वायर जो है उसका एरिया होता है 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब काउंट करते हैं कितने स्क्वायर हैं। वो काउंट करने की वैसे ज़रूरत है नहीं, उन्होंने बता रखा है 64 स्क्वायर्स हैं। जो एडिशनल इंफॉर्मेशन उन्होंने दिया है वो ये कि अ बॉर्डर राउंड द बोर्ड इज 2 सेंटीमीटर वाइड। मतलब ये जो चेस है इसके चारों तरफ एक बॉर्डर है जो कि 2 सेंटीमीटर वाइड है। टू सेंटीमीटर वाइड है, ये हो गया। ठीक है, मतलब ऊपर भी ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब क्या है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द चेस बोर्ड, मतलब चेस बोर्ड के एक साइड की लेंथ बताइए। अब वो कैसे बताएंगे हम, अगर मैं ये एज्यूम कर लूँ अगर ये 8 स्क्वायर्स हैं तो ये चेस बोर्ड अपने आप में एक स्क्वायर होता है क्योंकि ये सारे स्क्वायर से ही मिलके बना है। तो अगर ये बड़ा वाला जो इसका मार्जिन है, बाउंड्री है, वो इंक्लूड करके साइड एज्यूम करूँ तो कितना हो जाएगा x, तो ये भी x हो जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कितना, इसका एरिया कितना होगा x स्क्वायर। अब चेस बोर्ड का टोटल इसका एरिया कितना होगा, अगर टोटल x है तो इधर से 2 हटाओ और इधर से 2 हटा दो, क्या बचा x माइनस 2 और 2 हटाने पे 4, x माइनस 4। तो x माइनस 4 इसका एरिया हो गया, कि इसका एरिया, इसका साइड का लेंथ हो गया x माइनस 4। इसका कितना हो गया सेम x माइनस 4। तो पूरे चेस का एरिया कितना हो गया x माइनस 4 होल स्क्वायर। उसके बाद अगर एक स्क्वायर का एरिया है 6.25 तो 64 स्क्वायर्स का कितना एरिया होगा 64 इंटू 6.25, तो वही वो भी तो चेस का ही एरिया होगा सारा, और x माइनस 4 होल स्क्वायर भी चेस का ही एरिया है, तो दोनों आपस में इक्वल हो गए। 6.25 इंटू 64, अब क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 625 अपॉन 100 इंटू 64। नाउ 4 से कैंसिल किया 25, यहाँ 16, इसे कैंसिल किया 25। 25 इंटू 4 कितना होता है 100। 25 इंटू 16 क्या होगा, मतलब 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो 400। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 400। इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 384 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे
384, 2 से किया 192, 2 से 96, 2 से 4 8, 2 24, 2 12, 2 6, 2 3 3 1. I need 8. अब 8 कहाँ से लाएं? देखते जाइए, कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाएगा। अगर 3 + 2 5, 4 3 से 12, ना ऐसा नहीं, 12 2 से 24, ये कितना है 16, ठीक है। इसे देखिए, ये कितना हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 कितना 16, 2 × 2 × 2 8 × 3 24, क्या हो जाएगा ये x² - 24x + 16x -8 हो गया है, -384 = 0। x कॉमन x - 24, 16 कॉमन x - 24, x - 24 कॉमन x + 16 = 0। x = 24, -16 ये नहीं होगा क्योंकि ये तो साइड है। x = 24 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 24 सेंटीमीटर। तो चेस्ट की एक साइड कितनी होगी, 2 इधर से 2 इधर से, कितनी थी x - 4, साइड ऑफ चेस्ट, साइड ऑफ चेस्ट की लेंथ कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नया क्वेश्चन है हमारे पास, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स बेस। देखिए ध्यान से, अगर ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो उसमें इन्होंने क्या बोला गया है, बताया है कि इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये उन्होंने हमें बताया है। उसके बाद जो इक्वल साइड्स हैं, मैं यहाँ पे AB और AC को इक्वल मान रहा हूँ, उनकी लेंथ कितनी है 13 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स बेस, बेस यानी BC। एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब भी दो साइड्स इक्वल हो, उसके बीच में से अगर परपेंडिकुलर डालते हैं तो ऑपोजिट साइड को जिस पे परपेंडिकुलर डालते हैं उसको वो बाइसेक्ट भी करता है, ठीक है। वही मैं अगर यहाँ से डालूंगा परपेंडिकुलर उस पे तो वो उसे बाइसेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल खाली ये और ये हैं। इसलिए अगर यहाँ से मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ तो वो इसे बाइसेक्ट भी करेगा। मतलब अगर ये D है तो BD = CD भी होगा। मतलब जो परपेंडिकुलर है आइसोसेलेस ट्राइंगल में, जो अगर मैं दोनों साइड इक्वल साइड्स के इंटरसेक्शन में ड्रॉ करता हूँ तो वहाँ पे परपेंडिकुलर और मीडियन दोनों सेम होते हैं, ठीक है। इसका मतलब BD और CD दोनों इक्वल है, तो दोनों को x मान लो। अगर एक को भी x मानूंगा तो दूसरा अपने आप x हो जाएगा। ये कितना है 13, अरे ये तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ADC। ध्यान से देखो, दिस इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है, वेयर AC इज हाइपोटेन्यूज। AC क्या है, हाइपोटेन्यूज है। DC क्या है, x, एक सिंपल बेस। तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर का अंडर रूट। थोड़ा सा शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहता मैं, कर देता हूं मैं। अगर यहाँ पे AD² प्लस CD² क्या हो जाएगा AC², तो AD² क्या होगा AC² माइनस CD²। AC कितना है 13 का स्क्वायर 169, ये पता है ना क्या है, पाइथागोरस थ्योरम 169। CD² इज x²। अब AD² नहीं चाहिए मुझे, AD चाहिए, तो 169 माइनस x², यहाँ लिख दो 169 माइनस x²। अब ये बताइए
एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस क्या है? BC। हाइट क्या है? AD। एरिया हो गया ये कितना है? 60। हाफ BC कितना होगा? BC होगा 2x। AD कितना होगा? अंडर रूट कितना? 169 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 60। 2 2 गॉन। x 169 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3600। अब बात ये है कि अब आप बोलोगे कि सर ये किधर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया? रूट भी लगा है, स्क्वायर भी है, कैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है तो बना देते हैं। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, सॉरी मैंने पहले ही कर दिया, गलती हो गई। अब अगर मैं इसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूं तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, इसका रूट हट गया, 169 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3600। मल्टीप्लाई करिए, माइनस एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 169 एक्स स्क्वायर माइनस 3600 इक्वल टू 0। अब माइनस से मैं डिवाइड कर देता हूँ, एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 169 एक्स स्क्वायर प्लस 3600। अब यहाँ पे बात आई कि ये तो चले थे हम क्वाड्रेटिक बनाने, अब बन गया बाई क्वाड्रेटिक, डिग्री 4 आ गई। कोई बात नहीं, इसका सॉल्यूशन है मेरे पास। पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर टी, तो एक्स की पावर 4 क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर माइनस 169 टी प्लस 3600। ये लीजिए, बात बन गई, हो गया क्वाड्रेटिक। लेकिन इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अब कौन करेगा? अब हम यहाँ खड़े हैं तो हम ही करेंगे। देखिए जल्दी से, 1800 अब क्या हो जाएगा? 900 अब क्या होगा? 450 अब क्या होगा? 225 अब क्या होगा? 75 अब 25 अब 5 अब 1 आ गया। ठीक है, अब हमें चाहिए 169। 169 इतनी आसानी से तो आएगा नहीं, लेकिन कैसे आएगा वो भी हमें पता है। ये कितना है? 25। अब इधर देखिए, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 इंटू 3 48 इंटू 3 सर नहीं पता, मुझे पता है 144। अब तो ये कितना हो गया? 144। ये कितना हो गया? 25। दोनों को ऐड करो, 169। मतलब दोनों को माइनस 144 और माइनस 25 माइनस 169, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 144 टी माइनस 25 टी प्लस 3600 इक्वल टू 0। टी कॉमन लेंगे तो टी माइनस 144, उसके बाद माइनस 25 कॉमन लेंगे, टी माइनस 144। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? कॉमन लेंगे तो टी, इसको पहले इरेज करना पड़ेगा क्योंकि स्पेस तो यहीं से आएगा। तो क्या हो गया यहाँ पे? टी माइनस 25 इंटू टी माइनस 144 इक्वल टू 0। अब t की क्या वैल्यू आई? t की वैल्यू आई 25, 144। फिर अब क्या करेंगे? t मतलब क्या? एक्स स्क्वायर 25, 144। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए फाइंड इट्स बेस। बेस यानी BC। BC मतलब क्या? 2x, x प्लस एक्स। तो उसके लिए x चाहिए। x क्या हो जाएगा? अच्छा ये बताइए, दोनों चीज़ें पॉसिबल है ना? अगर एक्स स्क्वायर लिए हैं तो x क्या होगा? 5, 12 सेंटीमीटर। तो 2x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा 10, 24 सेंटीमीटर। तो सर क्या दोनों वैल्यू एक्सेप्ट कर लेंगे?
तो तुम्हें इसमें गलती क्या लग रहा है एक्सेप्ट करने में? दोनों में गलतियां क्या है? कुछ नहीं, दोनों पॉजिटिव है और पॉसिबल है। तो BC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, दोनों ही सही है। ठीक है, अब इस लेक्चर को यही खत्म करते हैं और इसके साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी खत्म होता है यहाँ पे। ठीक है, नाउ देयर आर नो मोर कॉन्सेप्ट्स इन दिस चैप्टर। आई होप आई हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर दिस चैप्टर इन 10th क्लास। ठीक है, मिलते हैं किसी नए चैप्टर में नए वीडियो के साथ। ठीक है, थैंक यू।